Please come. Good evening, sir. Good evening, ma'am. Good evening, sir. Please sit. Thank you, sir. प्रज्ञा, अपने बारे में कुछ बताइए। सर, मेरा नाम प्रज्ञा राय है। मैं उत्तर प्रदेश के चंदौली ज़िले से हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग W.H. स्मिथ मेमोरियल स्कूल वाराणसी से की है और फिर उसके बाद इंटरमीडिएट मैंने संगीन स्कूल मुगलसराय से किया है। फिर मैंने ग्रेजुएशन बाबू नरसिंहदास नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पूरा किया है। ये कहाँ पे है? लखनऊ। लखनऊ में। जी सर। और आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है? सोशियोलॉजी। केमिकल इंजीनियरिंग और सोशियोलॉजी बहुत डिफरेंट है। जी सर। क्यों? सर, केमिकल इंजीनियरिंग तो मेरा ग्रेजुएशन सब्जेक्ट था, पर फिर ऑप्शनल की लिस्ट में ऐसा केमिस्ट्री ले लेती हैं आप? सर, सोशियोलॉजी उस रिस्पेक्ट में ज़्यादा क्लोज है केमिकल इंजीनियरिंग। फेयर इनफ। आप बनारस से आती हैं, मेरे जैसा इंसान जो कभी बनारस नहीं गया है उसे आप क्या घुमाना चाहेंगी बनारस में? सर, घाट्स और काशी विश्वनाथ मंदिर है, क्या है, काफ़ी हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस रखता है। क्या है हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस? सर, महारानी अहिल्याबाई ने उसका स्थापना किया था। कौन है ये? मध्य प्रदेश में क्वीन थी। वो वहां कैसे चली गई बनारस मध्य प्रदेश से? इंदौर रानी होलकर की बात कर रही हैं आप? तो इंदौर से वहां क्यों चली गई? किस उद्देश्य से गई थी वहां पे? सर, धर्म प्रचार उनका मेन एम था। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दीज टू प्लेसेस कोई हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया से रिलेटेड कोई जगह है वहां पे क्या? जी सर। कौन सा? पेशवा का महल है। अच्छा, कहाँ पे है? घाट के किनारे ही है एक। घाट अच्छा। का नाम मैं याद नहीं कर पा रही। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने करी थी? मदन मोहन मालवीय जी पंडित। कौन है ये? सर, ये फ्रीडम फाइटर थे। इनको आप किस कैटेगरी में रखेंगी? आई मीन मॉडरेट, एक्सट्रीमिस्ट, रिवॉल्यूशनरी, किस कैटेगरी में आप इनको रखना चाहेंगी? या कोई और कैटेगरी आपको बनाना है, आप वो उसमें प्लेस कर सकती हैं उनको? सर, एक्सट्रीमिस्ट तो बिल्कुल नहीं कह सकते इनको। मॉडरेट की तरफ थोड़ा उनका झुकाव था, पर रिस्पॉन्सिविस्ट में मेन आते थे। क्या होता है ये रिस्पॉन्सिविस्ट? सर, उस टाइम पे माना जाता था कि दो गुट में बटे हुए थे लोग, रिस्पॉन्सिविस्ट और नॉन रिस्पॉन्सिविस्ट। तो ऐसे था कि धर्म वगैरह को लेके थोड़े ज़्यादा एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ व्यू वाले। सो रिस्पॉन्सिविस्ट जो हैं ये प्रो चेंजर हैं, नो चेंजर हैं? सर, ठीक से नहीं याद है मुझे। अच्छा, ठीक है। मदन मोहन मालवीय जी ने कि कोई आईएनसी का सेशन को प्रिसाइड किया है क्या कभी? जी सर। कौन सा सेशन है वो? ये मुझे नहीं याद है। अच्छा, फेयर इनफ। आप मुझे ये बताओ, थ्रू आउट द जर्नी, एक तो हाउ कम यू आर नॉट आर यू अपीयरिंग फॉर यूपीपीसीएस एज वेल? यस सर। ठीक है। उसमें क्या स्टेटस है आपका? आपने इससे पहले कोई एग्जाम दिया है उधर? सर, 2021 में दिया था। ठीक है। कहाँ तक पहुंचे थे आप? दिया था, मेंस उसके दिया। बाद इंटरव्यू नहीं दे पाए थे। तो मुझे ये बताइए आप कि मैं एज अ ज्यूरी, एज अ board, why should we select you when we have 1,000 other candidates who are from Bihar? As per my understanding, they will understand Bihar better than you. सर, फ्रेशनेस ला सकते हैं हम गवर्नेंस में, और इसके साथ मेरी कोई प्रायोरिटीज़ नहीं है एज इन स्टेट्स को लेके कि किसी एक रीजन में जाना है। ठीक है। क्या मैं कह सकता हूँ कि बनारस पूर्वांचल का पार्ट है? जी सर। पूर्वांचल हिल्स भी होते हैं कुछ क्या? सर, मुझे इसके बारे में नहीं पता। ठीक है। अगर मैं बनारस से पटना आ रहा हूं तो मुझे रास्ते में क्या क्या दिखता जाएगा while I am driving from बनारस to पटना? सर, मैं ट्रेन से ही आई हूँ तो उसके रूट में अलाउ आप गेस कीजिए बनारस से पटना होते हुए कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स आएंगे, कुछ बताइए। कैमूर जिला पहले आएगा। ठीक है। और फिर उसके आगे आएंगे तो डुमरांव एक जगह है। कौन सी जगह पे है डुमरांव? सर, कैमूर और पटना के बीच में एक जिला। अच्छा। और भोजपुर का रीजन आएगा, आरा, ये सब जगह है। गंगा रिवर जो है ये इनकी लेंथ यूपी में ज्यादा है या बिहार में ज्यादा है? सर, उत्तर प्रदेश में। क्या लेंथ है? सर, मुझे ठीक से नहीं याद। बिहार में क्या लेंथ है? ये भी नहीं याद है। अच्छा। आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है जनरल स्टडीज में से, जिस पे हम आपसे बात करें, जिसमें भी आप कंफर्टेबल? सर, सोसाइटी कौन सा जनरल? बीपीएससी में जो आपने पढ़ा है उसमें जनरल स्टडीज के जो टॉपिक्स हैं उसमें कौन सा? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स?
सर पॉलिटी। पॉलिटी। पॉलिटी में किस पार्ट पे आप चाहती हैं कि हम पूछे? आर्टिकल 32 क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। क्या कहता है वो? सर ये कहता है कि फंडामेंटल राइट्स के अगर वायलेशन होते हैं तो उस केस में हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। तो अगर मेरे किसी फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है, मैं आपके पास आता हूं कि प्रज्ञा मुझे सजेस्ट करो मुझे कहाँ जाना चाहिए, आप मुझे क्या सजेस्ट करोगे? मैं हाई कोर्ट जाऊं, सुप्रीम कोर्ट जाऊं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाऊं, कहाँ जाऊं? सर ऑप्शंस दोनों हैं, हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास भी जा सकते हैं और चाहे तो लोअर कोर्ट्स के पास और हाई कोर्ट के पास भी मैं जा सकते बहुत ही पेन में हूं, मुझे लगता है कि मैं ऐसे जगह जाऊं जहां मेरी बात सुनी ही सुनी जाए। दैट प्लेस डू नॉट हैव अ चांस टू रिफ्यूज मी। उनके पास ऑप्शन नहीं है मुझे रिफ्यूज करने का। आप मुझे कहाँ भेजोगे? हैं। सुप्रीम कोर्ट जाए। सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट मुझे रिफ्यूज कर सकता है क्या? नहीं। उसे उसके पास भी ऑप्शन नहीं है मुझे रिफ्यूज करने का। इफ माय फंडामेंटल राइट इज वायलेटेड एंड आई अप्रोच टू हिम, हाई कोर्ट कैन नॉट रिफ्यूज मी। दिस इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। फिर शांति। प्रिया, आप उत्तर प्रदेश में हैं, Yes. तो उत्तर प्रदेश और बिहार में आप कैसे कंपेयर करते हैं एज ए सोसाइटी? सर दोनों सोसाइटीज़ काफ़ी सिमिलर हैं एक हद तक। हम देखें तो यहाँ का कल्चर हो गया या फिर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी हैं जो दोनों स्टेट्स एक दूसरे के साथ शेयर करती हैं। तो ऐसा क्या चीज़ करना चाहेंगे आप बिहार में? आपका फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है? सर सबसे पहले बिहार एजुकेशन सर्विस। ठीक है, हम पहले एजुकेशन को ही लेते हैं। तो ऐसा क्या एजुकेशन में आप बिहार में करेंगी जो यहाँ नहीं है लेकिन उत्तर प्रदेश में है? सर क्वालिटी एजुकेशन। कुछ पैरामीटर्स हैं आपको उस क्वालिटी पैरामीटर जो आप एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगी, तो कुछ पैरामीटर्स होंगे ना? जी सर, फंडामेंटल लिटरेसी और न्यूमरेसी मेन है। प्राइमरी एजुकेशन की बात करें तो उसमें फंडामेंटल लिटरेसी और न्यूमरेसी की टैलेंट और स्किल्स को बढ़ावा देंगे। इसकी जो रिसेंट रैंकिंग आई है उसमें यूपी पहले है या बिहार पहले है? सर ये मुझे ठीक से आइडिया नहीं है। एक नीति आयोग रिपोर्ट भी निकालता है इससे जी रिलेटेड, तो उसका कुछ आइडिया है? सर अभी ठीक से याद नहीं। यूपी और बिहार की इकोनॉमी को आप कैसे रिलेट करते हैं? सर दोनों एग्रीकल्चर बेस्ड है मेनली। आर यू श्योर? अगर उत्तर हम प्रदेश जीडीपी के रिस्पेक्ट में जाए तो नहीं कह सकते, पर पॉपुलेशन वाइज हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा बड़े पॉपुलेशन को दोनों स्टेट सपोर्ट करते हैं एग्रीकल्चर के थ्रू। लेकिन वो तो आप पॉपुलेशन की डिपेंडेंसी है ना, हमारा इकोनॉमी तो एग्रीकल्चर से नहीं चलेगा यूपी में ना। जी नहीं सर। यूपी में क्या है मेजर इकोनॉमी का पोर्शन, क्या सेक्टर क्या है? सर टूरिज्म है, इंडस्ट्रीज़ हैं। किस तरह की इंडस्ट्रीज वहाँ डेवलप हैं? सर कानपुर में देखें तो टैनरीज वगैरह है, वहीं बनारस साइड देखें तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री, हैंडलूम्स बहुत। बिहार में टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहाँ है? सर बिहार में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज मुजफ्फरपुर साइड शायद है। ठीक है, अभी बताइए बिहार में और कौन सी इंडस्ट्रीज का स्कोप है? सर टूरिज़्म का बहुत स्कोप है। उसके अलावा देखिए सर तो मखाना वगैरह ये सब एग्रीकल्चर और फूड प्रोसेसिंग जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनका काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। ठीक है, आपका सेकंड प्रेफरेंस क्या है, फर्स्ट प्रेफरेंस? सर बिहार पुलिस सर्विसेज। ठीक है, मुझे 3 चीज़ बताइए जो आप लॉ एंड ऑर्डर में इम्प्रूव करना चाहेंगे। सर महिलाओं की सुरक्षा, दूसरी बात करें तो अल्कोहल रिलेटेड जो वायलेंस के केसेस आते हैं, खैर बिहार में तो ये समस्या नहीं है किंतु यूपी में है। सर तीसरा मैं अभी ध्यान नहीं कर पा रही हूँ सर। बिहार में अल्कोहल बैन है, जी सर। लेकिन उसके बावजूद ही बहुत सारे न्यूज़ और सबसे आते हैं कि अल्कोहल रिलेटेड इश्यूज हो रहे हैं, तो उसको लेके आप एज इन पुलिसिंग क्या कर सकते हैं? सर ये इंश्योर कर सकते हैं कि जो इलीगल तरीके से उनका प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उसको हम रोक पाएँ। ओके मैम, प्रज्ञा, क्योंकि आपने पुलिस सर्विसेज को अपना सेकंड प्रेफरेंस रखा है, तो आप मुझे ये बताएं कि अभी क्राइम रेट बिहार में ज़्यादा है या यूपी में? मैम एग्जैक्ट नंबर्स हमें नहीं याद है, पर अगर क्वालिटेटिवली कंपेयर करें तो दोनों में लगभग सेम ही होने चाहिए। नहीं, पूरे इंडिया में अभी यूपी में क्राइम रेट अगेंस्ट वुमेन सबसे ज़्यादा है। और हॉबीज़ आपने पेंटिंग रखा है, जी मैम। किस तरह के? मैम लाइन ड्राइंग्स और मंडला आर्ट। ओके। एंड बिहार में कौन सी पेंटिंग मोस्ट फेमस है? मैम मधुबनी है, पटना कलम है, पुराने समय का ये है, अब उतना प्रैक्टिस नहीं किया जाता। मधुबनी पेंटिंग्स तो
इसने अपने आप को कहीं ना कहीं इसका मार्केट जम चुका है और मधुबनी पेंटिंग्स को रिकॉग्निशन भी मिला है, जी बट इसके अलावा और पेंटिंग्स को कैसे आप प्रमोट करोगे बिहार में एज एन एडमिनिस्ट्रेटर में भी? मैम क्लस्टर वाइज डेवलपमेंट करने की मैं कोशिश करूँगी। जैसे देखा जाए तो मंजूषा पेंटिंग्स और कोहवर पेंटिंग्स, ये सारे ऐसे टैलेंट है बिहार में जो कि अभी भी उतने अच्छे से प्रमोट नहीं किए जाते। तो मैं कोशिश करूँगी कि नेशनल और ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर इनको रिकॉग्निशन मिले, जैसे कि ऑनलाइन ONDC का यूज़ करके इनके प्रोडक्ट्स सेल करवाने की कोशिश करूँगी, ताकि उनमें उतनी अवेयरनेस आए जिससे कि वो आगे उस लाइन पे चल सकें। ठीक है, अभी राम मंदिर बन जाने के बाद आपको क्या लगता है कि अयोध्या एक बेटर टूरिस्ट प्लेस बन सकता है देन बनारस? कंपेयर करके तो हम नहीं बता सकते, पर हाँ पहले से बेटर ज़रूर बन सकता है अयोध्या। आप गए हैं अयोध्या? जी कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस वहाँ? हाँ, अच्छा था काफ़ी। रेलवे स्टेशन वगैरह काफ़ी डेवलप हो चुके हैं। रोड्स की भी बात करें तो थोड़े बहुत पॉकेट्स हैं जहाँ पे अंडर डेवलप्ड हैं, पर मेन रोड्स बहुत अच्छे से डेवलप हुए हैं। एनी 3 लॉज जो वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड हो? मैम प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट। कब आया था ये? मैम ईयर नहीं याद है अच्छे से मुझे। ठीक है। फिर उसके बाद मैम दूसरा पॉक्सो एक्ट है, ये एडोलेसेंट वुमेन के लिए खास करके कारगर है। पॉक्सो एक्ट एडोलेसेंट वुमेन के लिए? हम चिल्ड्रन की Yep. कैटेगरी में आते कैन यू जस्ट गिव मी द फुल फॉर्म? हैं। प्रिवेंशन ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट मैम लेट मी रिकॉल प्लीज। या श्योर, टेक योर टाइम। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। So it's children and not adolescent. Yeah. अगर आप किसी डिस्ट्रिक्ट में एज अ DSP पोस्टेड हो, what would you do for women? मैम जो पॉलिसीज़ पहले से लाई गई है, मैं कोशिश करूँगी कि उनकी इम्प्लीमेंटेशन बेहतर तरीके से की जाए। दूसरा, मैं ये इंश्योर करने की कोशिश करूँगी कि पब्लिक प्लेसेस में वो सेफ़ फील करे। तो इसके लिए अगर हो पाएगा तो मैं इनिशिएटिव्स भी काफ़ी सारे लाने की कोशिश करूँगी मैं। एक और क्वेश्चन, जी पुलिस का काम क्या है? लॉ एंड ऑर्डर संभालना, जी मैम। या प्राइमरी फंक्शन क्या है पुलिस का? मैम लॉ एंड ऑर्डर संभालना और थोड़ी बहुत एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस होते हैं। नहीं, पुलिस इज मोर अबाउट इन्वेस्टिगेटिंग Yes, एंड ma'am. लेस अबाउट लॉ एंड ऑर्डर, उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन है। ओके सो इसीलिए जब आप पॉलिसी मेकिंग में ज़्यादा जाओगे तो आप एज अ DSP वो नहीं कर पाओगे, rather you will have to be in administrative service to do that. ओके Yeah, thank you. Okay, थैंक यू सर। thank you.